सीआईए के अनुसार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज के शो में हम बात करेंगे सीआईए ने 11% कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग तेज की है। कहा, महंगा कच्चा माल भारत की टेक्सटाइल प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर रहा है। तो चलिए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीएआई ने केंद्र सरकार से कच्चे कॉटन पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह हटाने की अपील दोहराई है। एसोसिएशन का कहना है कि घरेलू बाजार में ऊंची कीमतें, गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ती ग्लोबल प्रतिस्पर्धा भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक पर सीधा असर डाल रही है। सीएआई के अनुसार गिरती घरेलू उत्पादकता, बढ़े हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ते कॉटन की उपलब्धता के कारण भारतीय कॉटन की लागत मिलों के लिए काफ़ी बढ़ गई है। इस वजह से स्पिनिंग मिलों को कच्चा माल महंगा पड़ रहा है, जबकि डिमांड भी कमज़ोर बनी हुई है और इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। सीएआई ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लगाई गई यह 11% कस्टम ड्यूटी, जो घरेलू कीमतों को आर्टिफिशियली ऊपर रखती है, अब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ा बोझ बन चुकी है। इस साल अनियमित बारिश से फाइबर क्वालिटी खराब हुई है, जिससे मिलों को एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड पूरा करने के लिए बेहतर क्वालिटी का कॉटन इंपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने हाल के महीनों में अस्थायी राहत भी दी है। अगस्त 2025 में कच्चे कॉटन पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस एसआईडीसी और सोशल वेलफेयर सर्चर्स जो है शामिल हैं, 19 अगस्त से हटाई गई थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार इस छूट को पहले 30 सितंबर 2025 तक और फिर 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, लेकिन सीएआई का मानना है कि स्थायी समाधान ही मिलों को लंबी अवधि की प्लानिंग और प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर कच्चा माल उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि ड्यूटी नहीं हटाई गई तो मिलों, जीनर्स और ट्रेडर्स पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, जिससे नौकरी जाने, लोन डिफ़ॉल्ट और लिक्विडिटी संकट जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। महंगे कच्चे माल के कारण ग्लोबल बायर्स वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे भारत की मार्केट शेयर पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। सीएआई ने यह भी कहा कि चाइना +1 रणनीति और बांग्लादेश में राजनीतिक और फॉरेक्स चुनौतियों के कारण भारत के लिए ग्लोबल ऑर्डर्स बढ़ाने का मौका बना है, लेकिन यह अवसर तभी फायदेमंद होगा जब मिलों को कॉटन इंटरनेशनल प्राइस पर उपलब्ध होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीएज पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका सहित कई देशों के साथ टैरिफ मुद्दों के समाधान पर बातचीत जारी है। सीएआई ने कहा कि इन व्यापार समझौतों का वास्तविक लाभ भी तभी मिलेगा जब घरेलू स्तर पर कच्चे माल की लागत प्रतिस्पर्धी बने। एसोसिएशन ने याद दिलाया कि महामारी से पहले भारत में कच्चे कॉटन पर 0 ड्यूटी स्ट्रक्चर था, जिसने किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए सीएआई ने इसे बहाल करने की अपील की, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके और 2030 तक यूएस $100 बिलियन एक्सपोर्ट लक्ष्य हासिल कर सके। सीएआई ने सरकार से आग्रह किया कि कच्चे कॉटन पर मौजूदा 11% इंपोर्ट ड्यूटी को स्थायी रूप से हटाया जाए, ताकि पूरी कॉटन को और टेक्सटाइल वैल्यू चेन को स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मिल सके।